नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शब्द शरण अग्निहोत्री और स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर, जहां पर हम डिस्कस कर रहे थे लास्ट वीडियो में फ़िलॉसफीज़ एंड अप्रोचेज़ इन एजुकेशन की। और ये वीडियो भी उसी वीडियो का कंटिन्यूएशन है। मैंने कहा था ना कि 2 वीडियो लगेंगे और ये दूसरा वीडियो है। यहाँ पर मैं इस टॉपिक को कंप्लीट कर दूंगा और फिर बाद में देखा जाएगा कि कौन सा टॉपिक आता है। यहाँ पर हम पहले इसको ख़त्म करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो यहाँ पर पहली जो टर्म है वो है रेशनलिज्म। रेशनलिज्म का हिंदी में मतलब होता है बुद्धिवाद। बुद्धिवाद को आप कंफ्यूज मत करिएगा आइडियलिज्म के माइंड जो वाला कॉन्सेप्ट मैंने समझाया था लास्ट वीडियो में। यहाँ पर माइंड का तो इस्तेमाल होता ही है, माइंड के साथ में यहाँ पर 5 सेंसेस का इस्तेमाल होता है चीज़ों को समझने के लिए, नॉलेज को गैदर करने के लिए। नॉलेज को गैदर किया जाता है सेंसेस के थ्रू। और उस सेंसेस के थ्रू जो नॉलेज या इन्फॉर्मेशन मिलती है उसके ऊपर माइंड हमारा रीज़न करता है। माइंड रीज़न करता है और सिस्टमेटिक तरीके से उस रॉ डेटा से कंक्लूजन निकालता है। ये पूरा प्रोसेस यहाँ पर चलता है और इस प्रोसेस को आप सुनकर समझ ही गए होंगे कि ये एक बहुत ही सिस्टमेटिक तरीका है या साइंटिफिक तरीका है चीज़ों को करने का। तो यहाँ पर आप क्लियर हो गया होगा कि रेशनलिज्म और आइडियलिज्म में क्या डिफरेंस है। इसके जो प्रोपाउंडर थे वो थे डेविड ह्यूम और बार्कले। और उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं आया तो फिर से इसको सुनिएगा, एक बार क्लियर हो जाएगा आपको। अब बात करते हैं एग्जिस्टेंशलिज्म की। एग्जिस्टेंशलिज्म में हम देखते हैं कि एक इंडिविजुअल का एग्जिस्टेंस वो मैटर करता है यहाँ पर। एग्जिस्टेंस से मतलब है कि एक पर्सन है या स्टूडेंट है, उसकी खुद की एक इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस होती है और वो इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस वो रिस्पॉन्सिबल है बंदा अपने एक्शंस के लिए। और यहाँ पर अगर मैं एग्जांपल लूँ एजुकेशन में, तो स्टूडेंट और टीचर के बीच का रिलेशन जो होता है वो बहुत ही रिजिड नहीं होना चाहिए। यहाँ पर उसको फ्रीडम होनी चाहिए चीज़ों को करने की, खुद से नॉलेज गैदर करने की। टीचर को अपने स्टूडेंट को फैसिलिटेट करना चाहिए, सिर्फ उसको कंट्रोल नहीं करना चाहिए। इसी के ऊपर ये एग्जिस्टेंशलिज्म का जो ये पूरा कॉन्सेप्ट है ये बेस है। इसके बाद में आता है बिहेवियरिज्म। बिहेवियरिज्म स्टूडेंट और टीचर के बीच के रिलेशन को आप यहाँ पर भी समझ सकते हैं। देखिए, अ, एक टीचर का क्या रोल होता है स्टूडेंट के लाइफ में। सबसे बड़ा रोल तो यही होता है कि उसको नॉलेज देने के साथ साथ उसके बिहेवियर में चेंज करे। बिहेवियर में परमानेंट चेंज अगर होगा तभी एक स्टूडेंट अपनी लाइफ में ग्रो कर पाएगा। और वो जो बिहेवियर में चेंज होता है वो दो तरीके से होना चाहिए। एक ऑब्जर्वेबल होना चाहिए। ऑब्जर्वेबल का मतलब यहाँ पर ये है कि हम जो चेंज हुआ है उसको ऑब्ज़र्व कर सकें, पता कर सकें कि कितना चेंज हुआ है। कितना चेंज करने के लिए उसको हमको मेज़र करना भी आना चाहिए, या मेज़र करने लायक होना चाहिए कुछ चेंज जो होता है। इसी के ऊपर ये जो कॉन्सेप्ट है बिहेवियरिज्म पूरा फोकस करता है। ये ई.एल. थॉर्नडाइक ने बहुत ही अच्छे तरीके से इसमें एक्सप्लेन किया है। अ, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद में हम बात करेंगे गेस्टाल्ट साइकोलॉजी की। गेस्टाल्ट साइकोलॉजी कहीं भी आपको लिखा हुआ मिले तो आप एक लाइन याद रखिएगा, होल इज़ ग्रेटर दैन सम ऑफ इट्स पार्ट्स। यानी कि कुछ पार्ट्स जो होते हैं किसी चीज़ के, या यहाँ पर एग्जांपल मैं लेता हूँ एक क्लास का। चलिए क्लास का एग्जांपल लेते हैं। क्लास में क्या होती है? क्लास में मान लीजिए स्टूडेंट हैं, कई सारे स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स हैं, और पूरी क्लास को हम एज अ होल देखें और एक इंडिविजुअल को ना देखें। एक टीचर या एक स्टूडेंट को पकड़ के उसको इंडिविजुअल तरीके से ना देखें, उसको एक क्लास को होल देखें कि इसमें क्या हो रहा है। एजुकेशन चल रही है, नॉलेज गैदर हो रही है, नॉलेज का आदान प्रदान हो रहा है, वो सारी चीज़ें होती हैं। यहाँ पर बताया गया है कि हमको एक बिग पिक्चर, बड़ी पिक्चर देखनी चाहिए पहले, ना कि उसके एक पार्ट को। यही है ये इसका एग्जांपल। आप सोलर सिस्टम को भी ले सकते हैं कि आपको सन को नहीं देखना, पूरे सोलर सिस्टम को देखना कि इसमें आपको किसी एक प्लेनेट पर ध्यान नहीं देना है, पूरे सोलर सिस्टम पर ध्यान देना है। यही है आपका गेस्टाल्ट साइकोलॉजी। और इसके जो प्रोपाउंडर थे कर्त कुफ्का कुफ्का थे, मैक्स वेहिमर थे। और कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर है ये जो रफली मीनिंग है। गेस्टाल्ट का मतलब होता है जर्मन लैंग्वेज में। समझ में आ गया होगा आपको, मीनिंगफुल है, अंडरस्टैंडिंग है यहाँ पर। तो इसका नेक्स्ट जो टॉपिक भी ये वर्ड होता है इसका होलिज्म बोलते हैं।
इसके बाद में हम कुछ कॉन्सेप्ट या कोट्स की बात करेंगे, जो आपको अभी तक जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं दोनों वीडियोस में, उसके थ्रू आप उससे रिलेट कर पाएंगे आप पूरी तरीके से जो ये कॉन्सेप्ट या कोट लिखे हुए हैं। तो यहाँ पर पहली जो कोट है बेसिक एजुकेशन की, गांधी जी की। यहाँ पर ये वारधा एजुकेशन सिस्टम है। वारधा एक जगह का नाम है जो महाराष्ट्र में है। और महात्मा गांधी ने अपनी एक नई तालीम को बताया था। उसके हिसाब से उन्होंने बताया था कि हमको मॉडर्न होना चाहिए लेकिन अपनी जड़ों को नहीं छोड़ना चाहिए। यही इसी के ऊपर रफली इसी के ऊपर थी जो नई तालीम गांधी जी ने सजेस्ट करी थी, और उसी के हिसाब से एजुकेशन सिस्टम ही चलाते थे। और इसमें वर्धा एजुकेशन सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है हमारे हिस्ट्री में, मॉडर्न हिस्ट्री में। और इसके अलावा लर्निंग टू टेक प्लेस इन नेचर एंड फ्रॉम नेचर, रविन्द्रनाथ टैगोर। टैगोर आपको पता है, याद होगा कि लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि टैगोर जो थे वो नेचुरलिज्म के प्रोपाउंडर थे या उसको फॉलो करते थे। तो उन्होंने प्रकृति को बहुत ही ज़्यादा मान्यता दी है। और वही जो ये कोट लिखा हुआ है, लर्निंग टू टेक प्लेस इन नेचर एंड फ्रॉम नेचर, नेचर में और नेचर से हमको सीखना चाहिए। इंटीग्रल एजुकेशन, इंटीग्रल एजुकेशन श्री अरबिंदो की है। अरबिंदो ने इंटीग्रल एजुकेशन की बात कही है। इंटीग्रल के एजुकेशन को आप रिलेट करिए, याद करिए क्या था। इंटीग्रल एजुकेशन आइडियलिज्म पे फोकस करती है। आइडियलिज्म में क्या था, माइंड के ऊपर फोकस था। फोकस ऑन स्पिरिचुअल एस्पेक्ट ऑफ इंडियन फिलासफी। स्पिरिचुअल की बात कहाँ पे करी थी, प्लेटो ने। वही राधा कृष्णन भी बोल रहे हैं, यानी कि ये है आइडियलिज्म। आपको डॉट्स कनेक्ट हो रहे होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ। उसके बाद में आता है यहाँ पर कुछ और, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग। ये जॉन डेवी की है। यहाँ पर एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं, चीज़ों को सिस्टमेटिक तरीके से लर्न किया जाता है। ये जॉन डेवी ने सुझाया है ये जो कॉन्सेप्ट है। उसके बाद में सेल्फ लर्निंग थ्रू डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअलिटी। यहाँ पर इंडिविजुअलिटी की बात होती है। ये इसको एग्जिस्टेंशलिज्म से रिलेट करिए, हमारे मोंटेसरी ने बताया है। नो फॉर्मल लर्निंग, नेचर इज़ द ओनली टीचर। यहाँ पर रूसो ने नेचुरलिज्म की बात करी है। नो फॉर्मल लर्निंग, फॉर्मल लर्निंग की ज़रूरत नहीं है, नेचर ही असली टीचर है, ओनली टीचर है। यही था आज का डिस्कशन, और उम्मीद करता हूँ आपको कुछ जानने को मिला होगा। अगर अच्छी लगी हुई वीडियो तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। थैंक यू गाइज़, गॉड ब्लेस यू ऑल।